man with the ow, 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 ow. बिग स्टैन 2007 मूवी की स्टार्टिंग में हम लॉस एंजलिस में रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर स्टेन को देखते हैं। स्टेन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और स्टेन अपनी बहुत ही खूबसूरत पत्नी मिंडा के साथ एक ऐशो आराम की जिंदगी जीता है और उन दोनों में बहुत प्यार होता है। वहीं स्टेन के पास प्रॉपर्टी बेचने का अनोखा तरीका है और वो हमेशा ही अपने कस्टमर्स के साथ घोटाला करता है। पहले तो स्टेन कम दाम में प्रॉपर्टी बेचता है, उसके बाद स्टेन अपने कस्टमर से ज्यादा दाम वसूलता है। फिर एक दिन स्टेन जब अपने ऑफिस में बैठा होता है तो पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है और जब कोर्ट में स्टेन का केस चल रहा होता है तो जज उसे फ्रॉड में दोषी मानते हैं और जज अगले दिन 10 बजे अपना फैसला सुनाने के लिए कहते हैं। फिर स्टेन बाहर आकर अपने वकील के ऑफिस में जज को रिश्वत देने के लिए कहता है, लेकिन वकील ऐसा नहीं करता और कहता है कि अगर तुम्हें रिश्वत दिलानी है तो बाहर रोड से किसी वकील को उठा लो। और अब स्टेन अपना वकील चेंज करता है और दूसरा वकील उसकी सजा तो नहीं बचा पाता है, लेकिन एक चैरिटी कार्यक्रम का ढोंग करके उसे 6 महीने का टाइम दिलवा देता है। फिर जब स्टेन और उसका वकील कोर्ट के बाहर होते हैं तो स्टेन का वकील उसको सुझाव देता है कि तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ सब कुछ छोड़कर ब्राजील चले जाना चाहिए, लेकिन स्टेन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो ब्राजील चला गया तो सरकार उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। अब स्टेन के पास 6 महीने का समय बचा होता है और वो अपना सारा बचा हुआ काम जल्द से जल्द खत्म करने की सोचता है। फिर एक शाम मिंडी और स्टेन किसी रेस्टोरेंट पर अपनी डेट पर होते हैं। तभी मिंडी स्टेन को एक आइडिया बताती है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी, तो क्यों ना हम एक बच्चे के बारे में सोचें। पर स्टेन को ये आइडिया बकवास लगता है और स्टेन सोचता है कि बच्चा उसके और मिंडी के बीच में दरार पैदा कर सकता है और उनका प्यार भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इसलिए स्टेन मिंडी के इस आइडिया को ड्रॉप करता है। अब ये सुनकर मिंडी वहाँ से चली जाती है। फिर स्टेन एक बार में शराब पी रहा होता है तो स्टेन अपने बगल में एक आदमी को नोटिस करता है। स्टेन उसके कंधे पर बने टैटू को देखता है जो जेल जाने पर बनवाया जाता है। स्टेन उस आदमी से जेल के बारे में पूछता है तो वो आदमी स्टेन को जेल के बारे में बताने के लिए 10,000 रुपए मांगता है और स्टेन उसे 10,000 रुपए दे देता है। फिर वो आदमी जेल के बारे में बताता है कि जेल के गार्ड्स को कोई परवाह नहीं है कि वहाँ के कैदी लड़े या मरे, और वो स्टेन को एक और बात बताता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी तो ऐसे लोगों से मिलती है जिनके साथ कैदी बहुत मजे करना चाहते हैं। और वो आदमी बताता है कि उनसे बचने के लिए लोग अपने पिछवाड़े में टैटू बनवाते हैं और जेल से छूटने के बाद काफी लोग समलैंगिक भी हो जाते हैं। वहीं अब स्टेन 2 आदमियों को देखता है जो जेल से छूट कर आए थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब स्टेन को उस आदमी की समलैंगिक वाली बात भी सही लगने लगती है। फिर स्टेन उस आदमी को अपने कंधे पर बने टैटू को दिखाता है जो उसकी माँ का था, तो वो आदमी स्टेन को बताता है कि इस टैटू से कुछ नहीं होगा। और फिर वो आदमी स्टेन को जेल के 4 ग्रुप के बारे में बताता है जो नाजीज, रेसिस्ट, मैक्सिकन और अफ्रीकन होते हैं। फिर वो आदमी स्टेन को एक सलाह देता है कि तुम इन ग्रुप में शामिल होने लायक नहीं लगते हो, तुम्हें जेल के अंदर किसी को मारना होगा ताकि कैदी तुमसे डरें और तुम कैदियों से अपनी इज्जत बचा सको। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि स्टेन उठता है और सोचता है कि ये सब एक सपना था, पर उसकी पत्नी मिंडी उसे बताती है कि ये सपना नहीं था और उसे जेल जाना होगा। अब स्टेन काफी परेशान होने लगता है। तभी मिंडी स्टेन से कहती है कि तुम मुश्किलों में भी कोई न कोई रास्ता निकाल लोगे। अब स्टेन 6 महीने में जेल जाने से पहले कराटे मास्टर बनने की ठान लेता है ताकि वो वहाँ के बेरहम कैदियों से अपने आप को बचा सके। फिर स्टेन रोज सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है और वो अपने पिछवाड़े में एक गंदा सा टैटू भी बनवाता है जिससे वो कम अट्रैक्टिव लगे और जेल के कैदी उसके दीवाने ना हो। फिर स्टेन एक कराटे क्लास भी ज्वाइन करता है। अब एक रात स्टेन मिंडी को कहता है कि वो उसके ऊपर घपाघप वाली मशीन का इस्तेमाल करे ताकि जब जेल में कैदी उसके साथ मजे ले तो उसे दर्द ना हो और उसे दर्द की आदत लग जाए। वहीं स्टेन रोज कराटे क्लास जाता है और रोज एक ही ट्रिक सीख कर ऊबने लगता है। फिर स्टेन एक बच्चे से लड़ता है और हारने के बाद स्टेन उसको मारने लगता है, इसीलिए उस कराटे क्लास का टीचर उसे कराटे क्लास से बेइज्जती करके भगा देता है। वहीं बाहर स्टेन की मुलाकात द मास्टर नाम के एक आदमी से होती है और मास्टर स्टेन के सामने वाली दीवार में घूंसा मारकर दीवार को तोड़ देता है। अब स्टेन उससे सेल्फ डिफेंस सीखना चाहता था और स्टेन उस बूढ़े आदमी को अपने घर पर लाता है। द मास्टर पहले ही दिन स्टेन को सुबह जगाने के लिए उस पर किसी जानवर का खून डालता है और मिंडी से कहता है कि वो स्टेन के लिए बैल के गुर्दे और घोड़े की जीभ का जूस बनाए। मास्टर स्टेन को बहुत कठोर बनाना चाहता है और इसके लिए वो स्टेन को उल्टा लटकाता है और जलती हुई लकड़ी से उसके सीने पे मारता है। मास्टर स्टेन को अजीबो
अजीबो गरीब खाना खिलाता है जैसे सांप और बिच्छू। वहीं मास्टर दिन भर सिगरेट पीता रहता है और मिंडी इससे बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन स्टेन दिखावा करता है कि घर में चोरी होने वाली है और मिंडी के साथ पेलम पिलाई होने वाली है। इससे मिंडी बहुत घबराने लगती है। तभी स्टेन मिंडी को बताता है कि अगर उसने सेल्फ डिफेंस नहीं सीखा तो ये सब उसके साथ जेल में होगा। लेकिन मिंडी स्टेन के साथ अब और रहना नहीं चाहती थी तो वो घर छोड़कर चली जाती है। और स्टेन जब ये बात मास्टर को बताने जाता है तब मास्टर टीवी पर अश्लील वीडियोस देख रहा होता है और मास्टर मिंडी के घर छोड़कर जाने वाली बात से खुश होता है कि घर में अब वो स्टेन को और मजबूत बनाने पर फोकस करेगा। फिर स्टेन अगले 5 महीने तक बहुत मेहनत करता है और 5 महीने मास्टर से सीखने के बाद स्टेन उस कराटे टीचर से लड़ने जाता है जिसने स्टेन की बेइज्जती करके क्लास से भगा दिया था। स्टेन उस टीचर को बहुत ही बुरी तरीके से हराता है और इसी के साथ वो अपनी ट्रेनिंग खत्म करता है। फिर मास्टर और स्टेन का वकील उसे कोर्ट में छोड़ने आते हैं और मिंडी दूर से स्टेन को कोर्ट में जाते हुए देखती है लेकिन स्टेन से बात नहीं करती। अब स्टेन को कोर्ट में सजा सुना दी जाती है। फिर कोर्ट से स्टेन को एक बस में ले जाया जाता है। वहीं बस में एक आदमी स्टेन के साथ गलत हरकत करता है लेकिन स्टेन अब तो मास्टर से सीख के आया था तो स्टेन उस आदमी को बस में ही सबक सिखा देता है। फिर जेल में स्टेन और बाकी कैदियों को लाया जाता है और उनका स्वागत टोनी करता है जो यहाँ का हेड होता है। उनकी जांच के दौरान उन्हें कपड़े उतारने के लिए और झुकने के लिए कहा जाता है। फिर गार्ड जब स्टेन के पिछवाड़े पर बने भद्दे से टैटू को देखता है तो वो डर जाता है और जांच के बाद सभी कैदी अपने अपने रूम में जाते हैं। वहीं स्टेन की मुलाकात उसके रूममेट लैरी से होती है। स्टेन अपना दबदबा बनाने के लिए लैरी को नीचे वाले बेड पर सोने के लिए कहता है। फिर अगले दिन लैरी स्टेन को जेल के 4 ग्रुप के बारे में बताता है। पहला ब्लैक मैन का ग्रुप, दूसरा मैक्सिकन लोगों का ग्रुप, तीसरा नाजीज का ग्रुप और चौथा रेसिस्ट का। फिर आता है एक वैज्ञानिकों का ग्रुप जो अपनी बातों से लोगों को पकाते रहते थे। और लास्ट में लैरी स्टेन को उन लोगों से मिलवाता है जो घपाघप करने में माहिर होते हैं और कैदियों का शिकार करते हैं। वहीं बिग रेमंड नाम का एक कैदी एक नए कैदी रॉबी के साथ मारपीट करके उसे परेशान कर रहा होता है। तभी स्टेन बिग रेमंड को एक लड़ाई के लिए चैलेंज देता है और स्टेन रेमंड के छक्के छोड़ा देता है। अब ये सब देखकर नाजीज ग्रुप का लीडर पैटरसन स्टेन को उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है लेकिन स्टेन उसे भी पेल देता है। फिर अफ्रीकन स्टेन पर हमला करते हैं लेकिन स्टेन सभी को पीट देता है और वहीं गार्ड्स इस लड़ाई को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब स्टेन से जेल के सभी कैदी डरते हैं और उसे बिग स्टेन नाम से बुलाते हैं। वहीं रॉबी उसे धन्यवाद कहने आता है लेकिन स्टेन रॉबी से कहता है मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। फिर जेल का हेड टोनी स्टेन को अपने ऑफिस में बुलाता है और बताता है कि वो खुद स्टेन को इस जेल में लाना चाहता था क्योंकि टोनी जेल की संपत्ति पर अपना कब्जा जमाना चाहता था और वो स्टेन को वहाँ के पेपर चेक करने के लिए कहता है क्योंकि स्टेन एक प्रॉपर्टी डीलर था। और टोनी स्टेन से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 1 साल की कैद के बाद जेल से रिहा करवा दूंगा। इस पर स्टेन टोनी से पूछता है कि वो जेल की प्रॉपर्टी पर कब्जा कैसे करेगा लेकिन इस बारे में टोनी उससे कोई बात नहीं करता है। वहीं स्टेन से बदला लेने के लिए पैटरसन उस पर नहाते टाइम रेजर से हमला करता है लेकिन स्टेन उसको साबुन से बनी एक जंजीर से बहुत बुरी तरीके से मारता है और पैटरसन को अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। वहीं अब जेल के अंदर स्टेन को अपनी पत्नी मिंडी की बहुत याद आती है और वो अपने वकील से फोन करके पूछता है कि मिंडी ने उसे तलाक के कागज तो नहीं भेजे हैं। इस पर वकील उसे मना करता है और फिर स्टेन चैन की सांस लेता है। इधर स्टेन टोनी के काम पर और ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट करता है। फिर एक दिन स्टेन की मुलाकात डोंग से होती है जो वियतनाम का नेता होता है और जेल की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए टोनी का पार्टनर भी होता है। वहीं स्टेन टोनी और डोंग की बातें सुनता है कि वो कैसे जेल की संपत्ति पर कब्जा करने वाले हैं। उनका प्लान होता है कि वो जेल के सभी कैदियों को आपस में लड़वाएंगे और गार्ड्स द्वारा कुछ कैदियों पर गोलियां चलवाएंगे। इससे परेशान होकर गवर्नर खुद जेल को पूरी तरीके से बंद कराने का आदेश दे देंगे। अब ये सुनने के बाद स्टेन को ये प्लान अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो कैदियों को मरते हुए नहीं देख सकता था। फिर अगले दिन स्टेन जेल में कुछ नियम कानून बनाने के बारे में सोचता है और जेल के सभी कैदियों की बैठक होती है। स्टेन जेल में झगड़ा कराने वाले सभी वीडियो गेम्स और फिल्म्स को कचरे में फेंक देता है और स्टेन सबको वार्निंग देता है कि कोई भी कैदी किसी भी दूसरे कैदी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर वो अपने मन से उनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं और सभी कैदी ये नए नियम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अगले दिन स्टेन जब खाना खा रहा होता है तो रॉबी और जेल के कुछ और कैदी जेल में नए नियम बनाने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं लेकिन स्टेन उनसे इस प्रकार से बात करता है कि उसने किसी की मदद नहीं की है बल्कि वो अपना दबदबा बना रहा है। लेकिन रॉबी जानता था कि स्टेन उन सबकी मदद करना चाह रहा है। वहीं एक दूसरी टेबल पर रेमंड और उसका नया बॉयफ्रेंड खुशी से एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। फिर स्टेन को मिंडी का एक लेटर मिलता है और मिंडी स्टेन से कहती है कि वो उससे माफी मांगना चाहती है और उससे मिलना चाहती है। अब स्टेन मिंडी का ये लेटर
पढ़कर बहुत खुश हो जाता है। वहीं जेल में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अगर किसी भी प्रकार के छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं तो स्टेन उन्हें तुरंत सुलझा देता है। अब जेल में सब लोग मिलजुल कर रह रहे थे और सब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वहीं एक दिन मिंडी स्टेन से मिलने आती है और दोनों के बीच प्यार मोहब्बत और भी सब कुछ होता है। दोनों अपने प्यार का आनंद लेते हैं। उसी समय टोनी को पता चलता है कि स्टेन ने जेल में झगड़े बंद करवा दिए हैं और सभी कैदी आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। फिर टोनी उसी समय गार्ड्स को भेजता है जिस समय मिंडी और स्टेन एक दूसरे के साथ मजे कर रहे होते हैं और गार्ड्स स्टेन को पकड़कर टोनी के सामने ले जाते हैं। टोनी स्टेन को धमकी देता है कि अगर स्टेन ने उसका कहना नहीं माना तो वो डोंग से कहकर मिंडी को मरवा देगा। अब अगले दिन स्टेन अपने वकील से इस बारे में राय लेने के लिए फोन करता है और उसका वकील स्टेन को टोनी का ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहता है और बताता है कि टोनी और डोंग बहुत ही खतरनाक लोग हैं और अगर तुमने उनका कहना नहीं माना तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब जेल के अंदर स्टेन सबको बताता है कि तुम लोगों की प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम नहीं है और जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है और स्टेन कहता है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जेल में झगड़े फिर से शुरू हो जाते हैं। फिर अगले दिन लंच में रॉबी स्टेन के पास अपना खाना लेकर जाता है लेकिन स्टेन उसके साथ गंदा बर्ताव करता है और उसकी प्लेट फेंक देता है। इस पर रॉबी उठकर वहां से चला जाता है और लैरी भी स्टेन से नाराज हो जाता है और वो भी उठकर जाने लगता है। तभी स्टेन लैरी को रोकता है और कहता है कि वो दोपहर के समय कैदियों से दूर रहे। वहीं लैरी समझ जाता है कि स्टेन को कुछ गलत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और फिर लैरी सभी कैदियों को ये बात बताता है और वो लोग कुछ योजना बनाने लगते हैं। आगे कुछ देर बाद स्टेन कुछ अधिकारियों के सामने बैठा होता है और वहाँ उसकी रिहाई की बातें हो रही होती हैं। तभी दोपहर के समय टोनी बोर्ड के गवर्नर्स को जेल दिखा रहा होता है क्योंकि कैदी दोपहर में ही झगड़ा करते हैं और टोनी कैदियों के झगड़े का इंतजार करता है ताकि वो उन पर गोलियां चलवा सके और गवर्नर्स को ये सब दिखाकर जेल को बंद करवा सके। वहीं स्टेन जब अधिकारियों से बात कर रहा होता है तो स्टेन उस कमरे से बाहर निकलने के लिए अपने आप को एक खूंखार आदमी दिखाता है और स्टेन कमरे से बाहर निकलने के बाद कैदियों को रोकता है। तभी उसका सामना डोंग से होता है और डोंग स्टेन को बताता है कि उसने भी मास्टर से ही लड़ना सीखा है। फिर डोंग और स्टेन आपस में लड़ना स्टार्ट करते हैं। पहले तो डोंग स्टेन के ऊपर भारी पड़ता है लेकिन थोड़ी सी मार खाने के बाद स्टेन डोंग को धूल चटा देता है। तब तक सभी कैदी अपने अपने हथियार लेकर मैदान में पहुंच जाते हैं और गार्ड्स अपनी बंदूक लेकर कैदियों को शूट करने के लिए तैयार होते हैं कि कब कैदी आपस में लड़ें और कब वो शूट करें। लेकिन सभी कैदी योजना बनाकर आते हैं और लड़ने के बजाय एक मैक्सिकन गाने पर डांस करने लगते हैं। अब टोनी ये सब देखकर चौंक जाता है और अपना आपा खो बैठता है। टोनी गार्ड्स से बंदूक छीनकर खुद उन कैदियों पर फायर करने लगता है। फिर टोनी स्टेन की तरफ बंदूक मोड़ता है और उसे मारने ही वाला होता है लेकिन तभी मिंडी स्टेन की जान बचा लेती है और ये पता चलता है कि मिंडी भी पिछले 6 महीने से मास्टर से ट्रेनिंग ले रही होती है। वहीं टोनी का ये बिहेवियर गवर्नर्स भी देख लेते हैं और उसे सस्पेंड कर देते हैं। अब 3 साल के बाद स्टेन अपनी सजा पूरी होने के बाद जब रिहा होने वाला होता है तब सभी कैदी स्टेन को अलविदा कहने के लिए आते हैं और पैटरसन उसे अपने पेट का टैटू दिखाता है जिस पर उसने स्टेन का चेहरा बनवाया था। फिर सभी कैदी हंसते हुए स्टेन को अलविदा कहते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। गुड बाय।